वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो में पेप्टाइड बॉन्ड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, ठीक है। और बाकी हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स के रिगार्डिंग। देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, किसके बीच फॉर्म होता है, ठीक है। देन हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। क्या चीज़ रिमूव होती है, क्या चीज़ ऐड होती है, तो वो हम चीज़ें देखेंगे। फिर हम बात करेंगे रेजोनेंस की, कि पेप्टाइड बॉन्ड में रेजोनेंस हमें देखने को मिलता है और उससे क्या प्रॉपर्टीज़ अराइज होती हैं। फिर हम बात करेंगे सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। एंड सबसे लास्ट में बात करेंगे टॉर्शन एंगल्स की। 3 टॉर्शन एंगल्स में हमें देखने को मिलेंगे, फाई है, साई टॉर्शन एंगल प्रेजेंट है, ठीक है, और ओमेगा प्रेजेंट होता है। तो तीनों को हम डिस्कस करेंगे क्या पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ठीक है। बाकी जो सारी एंगल्स फॉर्म हो सकते हैं वो हम स्टडी करेंगे सेपरेट वीडियो में, जिसमें हम रामाचंद्रन प्लॉट को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें बच्चा पेप्टाइड बॉन्ड की, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड बनता किसके बीच में है, ठीक है। तो सब बच्चों को पता होगा कि जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फॉर्म करते हैं सेल का, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से, कुछ छोटी सब यूनिट्स से मिलकर बने होंगे, जिन्हें हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो लेट ये एक बेसिक सी बात करते हैं, लेट ये हमारी एक अमाइनो एसिड की चेन है, ठीक है। तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं जो मिलकर प्रोटीन्स बना रहे हैं, क्लियर। तो जो अमाइनो एसिड्स हैं ये किस बॉन्ड से जुड़े हैं, किसी चीज़ से जुड़े होंगे, कोई बॉन्ड फॉर्म करेंगे एक दूसरे के साथ, तभी तो प्रोटीन्स फॉर्म करेंगे एक बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं बच्चा पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, किससे बने हैं, अमाइनो एसिड्स से बने हैं। अब अमाइनो एसिड्स क्या किस बॉन्ड से जुड़े हैं दूसरे से, जो प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं, तो वो बॉन्ड क्या, वो पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। इतना क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है बस इसका हम केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, कि किससे मिलकर बना होता है, क्या नेचर है। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो क्या है, एक एमाइड लिंकेज प्रेजेंट है, ठीक है। एमाइड लिंकेज क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये क्या होता है, एमाइड लिंकेज हम बात करें तो एन एसाइलेशन से बनता है, ठीक है। यानी एसाइल ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं नाइट्रोजन में, किसके नाइट्रोजन में, उसे देख लेते हैं। तो हमें एक अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखें अमाइनो एसिड का, तो क्या होगा कि एक अल्फा कार्बन एटम होगा, ठीक है। उससे हमारा क्या अटैच है, उससे हमारे 4 ग्रुप अटैच्ड हैं, एक हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा क्या हमारा डिस्टिंक्टिव साइड चेन, क्लियर। और क्या प्रेजेंट है हमारा, एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और एक क्या प्रेजेंट है हमारा, कार्बोक्सिल ग्रुप। यही सेम चीज़ इसके अंदर भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो हमारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। अब क्या होता है जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर रहे होते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, पहले वाले लेट ये हमारे पास 2 अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। ये R1 से और R2 से 2 अमाइनो एसिड डिनोट किए गए हैं, ठीक है। तो जो ये वाला अमाइनो एसिड है सबसे पहले वाला, इसका हम कार्बोक्सिल ग्रुप पार्ट लेगा, ठीक है, COOH, और दूसरे वाले का अमाइनो ग्रुप, ठीक है, NH2 प्रेजेंट है, क्लियर। यहाँ पर हम कोई चार्ज स्ट्रक्चर नहीं ले रहे, हम बेसिक स्टडी कर रहे हैं, वरना हमें पता, मतलब ये अनचार्ज दिखे हम लोग टोटली, तो अनचार्ज कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ चार्ज होगा, ठीक है। तो ये बस बेसिक आपको बताने के लिए, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे कि किस पे प्लस लगा किस पे नेगेटिव लगा, ठीक है। ये बात मैंने अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर बताते हुए बताई थी आपको कि नेट चार्ज अमाइनो एसिड्स पर 0 होता है, अनचार्ज कभी नहीं होंगे। और क्या पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है डिफरेंट pH में, वो हमने वहाँ पर स्टडी करी थी, ठीक है। टैक्टरेशन में जरूर इंपॉर्टेंट है। तो वापस टॉपिक पे आते हैं, जो हम बात करें कि पेप्टाइड बॉन्ड बनने में कौन से 2 अमाइनो एसिड्स के कौन से वो पार्ट है जो इसके अंदर हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप लेगा, जैसे मैंने मार्कआउट कर दिया। दूसरा कौन लेगा, दूसरा लेगा ये अमाइनो ग्रुप, ठीक है, जो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। और दोनों के दोनों किससे जुड़े हैं, दोनों के दोनों अल्फा कार्बन एटम से जुड़े हैं। अल्फा कार्बन एटम से क्यों कह रहा है, बिकॉज कार्बोक्सिल ग्रुप जिससे भी अटैच्ड होगा, ठीक है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो इससे जो कार्बन अटैच्ड होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और उससे जो ठीक है, इसलिए तो अल्फा कार्बन एटम हो गया, और उससे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है तो हमने कह रहे हैं अल्फा अमाइनो ग्रुप। ऐसे ये इस अमाइनो एसिड का अल्फा अमाइनो ग्रुप होगा, ठीक है। तो अल्फा अमाइनो ग्रुप आपको पता चल गया, और अल्फा कार्बन एटम क्या होता है वो पता चल गया, ठीक है। तो पहले अमाइनो एसिड्स का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, इनके बीच ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसमें क्या होगा, लेट इसका OH ग्रुप, मैं पहले इसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, COH था और ये NH2 था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। वाटर का रिमूवल हुआ तो हमने क्या कहा इससे बच्चा, हमने कहा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या कहा हमने इसे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है।
डिहाइड्रेशन रिएक्शन होने के बाद इसमें क्या फॉर्म हो गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं एमाइड लिंकेज, एमाइड बॉन्ड। क्यों? बिकॉज एन एसाइलेशन हुआ है इस नाइट्रोजन पे और हमने ये ग्रुप ऐड किया है RCO, ठीक है, इसे हम लेट R ले लेते हैं, तो ये कार्बन हुआ, ठीक है, और ये आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एमाइड लिंकेज हमने फॉर्म कर दी। तो पेप्टाइड बॉन्ड का एक एमाइड लिंकेज होती है, वाटर का रिमूवल होगा तभी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो लेट, जैसे हम कहते हैं कि जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स एक पॉलीपेप्टाइड है, यानी बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स से मिलकर बनी, यानी बहुत सारे हम कह सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होंगे, अमीनो एसिड्स के बीच में। बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें हमने एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा। एक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में क्या होगा कि अगर हम कंप्लीट अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होना ज़रूरी है, अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी एक हाइड्रोजन भी हमेशा होगा अल्फा कार्बन से अटैच्ड और एक डिस्टिंक्टिव साइड चेन होगी, ठीक है। बट अगर जैसे ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमारे पास 2 अमीनो एसिड्स हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ना कंप्लीट COH ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है, ना कंप्लीट इसके अंदर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। क्यों? बिकॉज इनके अंदर से भी H2 रिमूव हो गया, ठीक है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप ने जो था अपना OH दे दिया और जो अमीनो ग्रुप उसने हाइड्रोजन दे दिया। तो अभी कंप्लीट अमीनो एसिड्स ना रहकर क्या बन गए, अमीनो एसिड रेसिड्यूज बन गए, ठीक है। तो अगर हम बिल्कुल करेक्टली बात करें तो जो एक अमीनो एसिड होता है, जो एक प्रोटीन होगा, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, उसके अंदर आपको अमीनो एसिड रेसिड्यूज देखने को मिलेंगे। क्यों? बिकॉज वाटर तो उसमें से रिमूव हो गया ना, तो वे कंप्लीट अमीनो एसिड ना रहकर क्या बन गए, अमीनो एसिड रेसिड्यूज रह गए, ठीक है, कि उनमें से कुछ रिमूव कर दिया गया। क्या रिमूव कर दिया गया? वाटर मॉलिक्यूल। तो ये कौन सी रिएक्शन ही? डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। तो ये सब लिखा था इसके अंदर। अब हम बात करते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है, ठीक है, ये कैसा एक प्रोसेस है, एंटरगोनिक प्रोसेस है, यानी इसके अंदर एनर्जी का खर्चा आएगा, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, कितनी? 21 किलो जूल पर मोल। क्लियर? अब हम बात करते हैं बच्चा रेजोनेंस की, ठीक है। रेजोनेंस होने की वजह से क्या होगा इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड में, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड हमें पता चल गया, अमाइड लिंकेज इनके बीच में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड में एक पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है पेप्टाइड बॉन्ड में भी। तो आप यहाँ पर आपको एक सिंगल बॉन्ड शो हो रहा है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है, बट ये सिंगल बॉन्ड नहीं होता टोटली, ये एक पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर शो करता है रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो लेट ये हमारा, अभी तो हमें यहाँ पर देखा है कि हमारा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये COH ग्रुप होना था जिसमें से OH रिमूव हो गया, और ये NH2 होना था जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है। तो अब ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इनमें क्या होगा, इनमें लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जो इसका डबल बॉन्ड था, ये उठकर कहाँ पे आ गया? ऑक्सीजन के पास। तो इससे क्या आ गया ऑक्सीजन के पास? नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। बिकॉज रेजोनेंस चलेगा तो ये हमेशा नहीं रहेगा, कभी कभी आएगा रेजोनेंस होने की वजह से, ठीक है। और नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट था वो किसके पास है कि इस कार्बन नाइट्रोजन के बीच में आ गया, ठीक है। तो ये इस पर क्या क्रिएट हो गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो ये 2 अपोजिट चार्ज क्रिएट हो गए। तो इससे क्या क्रिएट हुआ? इलेक्ट्रो डाइपोल क्रिएट हुआ, जिसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आया, और बीच में क्या क्रिएट हुआ? बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, ठीक है। इससे हम सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, ठीक है। हम सिंगल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डबल बॉन्ड को अगर होता तो कैसे रिप्रेजेंट करते? ऐसे। लेकिन ये क्या है, ये ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड, ये पार्शियल, एक ऐसा सिंगल बॉन्ड है जो पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर शो करता है। यानी ये नाइट्रोजन है और ये हमने एक सिंगल बॉन्ड बनाया और एक कार्बन, तो ये ऐसे हम शो करेंगे, ठीक है, डॉटेड से। क्लियर? ऐसे ये जो चार्जेस हैं कंप्लीटली प्रेजेंट होंगे, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। रेजोनेंस की वजह से कभी कभी आएंगे, हमेशा प्रेजेंट नहीं होंगे, बिकॉज रेजोनेंस चलता रहता है, ठीक है। तो वही बात सारी यहाँ पर बताई गई है। ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव है, नाइट्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव है, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल सेट हो गया, ठीक है। बीच में क्या आ रहा है हमारे पास? बीच में हमारे पास ये डबल बॉन्ड आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर शो कर रहा है, ठीक है। अब इस पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर की वजह से कुछ इसके अंदर चीज़ें अराइज होंगी। एक तो क्या है, ये कोई, बिकॉज अगर सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, अगर इसके बीच में कोई सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके अराउंड रोटेशन ईजिली हो जाएगा। लेकिन अगर लेट ये डबल बॉन्ड होता तो इनके अराउंड क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ये रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है, ये रोटेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर होने की वजह से यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट होता है, और भी हम देखेंगे थोड़ी देर के अंदर। क्लियर? तो इससे भी प्रॉपर्टीज अराइज होती है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि इस पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर की वजह से, इस पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर की वजह से दो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस अराइज होंगी, सिस एंड ट्रांस। हमने क्या कहा, दो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन अराइज होंगी। अब पेप्टाइड बॉन्ड में कौन सी यूजुअली मिलती है उसकी हम बात अभी थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा पार्शियल डबल बॉन्ड बिकॉज और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और भी केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं। तो यूजुअली हम बात करेंगे अगर केमिस्ट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग तो दो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन राइज होंगी, सिस एंड ट्रांस, ठीक है। सिस में क्या होता है, सिस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, सिस कॉन्फ़िगरेशन में जो अल्फ़ा कार्बन एटम्स है, देखो एक अल्फ़ा कार्बन एटम कौन सा हुआ, इस अमीनो एसिड का ये वाला, दूसरा अमीनो एसिड का ये वाला, ठीक है, ऐसे इसमें भी हुआ, क्लियर। अब क्या हो रहा है, रोटेशंस होने की वजह से, रोटेशंस होने की वजह से सिस कॉन्फ़िगरेशन में दोनों सेम साइड में आ गए। सिस कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम बात करें, इस सिस कॉन्फ़िगरेशन में ये दोनों सेम साइड में आ गए, तो मेरे का सिस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और इसमें ओमेगा, ठीक है, ओमेगा भी हम बात करेंगे क्या है, ओमेगा 0 डिग्री होगा, ठीक है, ओमेगा जो एंगल है, टॉर्शन एंगल 0 डिग्री होगा। जबकि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में बचा, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में जो अल्फ़ा कार्बन एटम्स है, ठीक है, अल्फ़ा कार्बन एटम्स बोलना था, अल्फ़ा कार्बन एटम्स है दोनों अमीनो एसिड्स के, ये क्या है, ये अपोजिट साइड में आ रहे हैं। देखो अपोजिट इसमें लग नहीं रहा होगा देखने में, क्यों, देखो ये इसके जो ग्रुप्स हैं ऊपर जा रहे हैं, इसके ग्रुप्स नीचे आ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये 2D एक पेपर पे शो किया गया तो इसलिए आपको अच्छे से दिख नहीं रहा, ठीक है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड्स में प्रेजेंट है, क्लियर। तो ट्रांस में अपोजिट साइड में होंगे, सिस में सेम साइड होता है, सिस नहीं सेम, क्लियर। ट्रांस में ओमेगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये दो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन अराइज होती हैं, ठीक है। बट क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड्स में, आपको क्या देखने को मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स में आपको देखने को मिलेगी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, बिकॉज इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, जो साथ में बल्कि इसमें ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, जब ये सेम साइड होंगे तो इनके बीच में क्या होगा, हिंड्रेंस पैदा होगा, टकराव पैदा होगा, तो उससे स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो पाएगा बिकॉज सेम साइड में। उसमें स्ट्रक्चर्स ट्रांस में अपोजिट साइड्स में प्रेजेंट होंगे तो दूर दूर प्रेजेंट है, तो उनके बीच में इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है, इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी इसके अंदर कम है। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर स्टेबल होगा, ठीक है। अब हमने ट्रांस देख लिया, सिस देख लिया, और ट्रांस, तो ये वाली बात ध्यान रखना, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आपको पेप्टाइड बॉन्ड्स में मिलेगी, ठीक है। ये हमने बात की कि पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर प्रेजेंट होता है रेजोनेंस की वजह से, और पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर के होने की वजह से दो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन राइज हो सकती हैं, सिस एंड ट्रांस। सिस में ओमेगा 0 होता है, ट्रांस में ओमेगा 180 डिग्री देखने को मिलेगा, ठीक है। ओमेगा की हम बात करते हैं, अभी साथ बात करेंगे टॉर्शन एंगल्स की, क्लियर। लेकिन जो पाया जाता है स्ट्रेंथ हिंड्रेंस की वजह से सिर्फ आपको ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी, सिस नहीं देखने को मिलेगी, किसमें, पेप्टाइड बॉन्ड्स में। तो बात ध्यान रखना, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन देखने की को मिलती है, ठीक है। अब हमने बात करी कि तीन टॉर्शन एंगल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टॉर्शन एंगल क्या होता है, टॉर्शन एंगल एक डायहेड्रल एंगल है, ठीक है, जो 3 कॉन्जिक्यूटिव, एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 लगातार बॉन्ड्स होंगे, जैसे ये 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। एक तो इसमें हमारा पेप्टाइड बॉन्ड ही हो गया जो ये वाला है, डिफरेंट कलर से शो करता हूँ, ठीक है। तो ये 3 बॉन्ड है, पहला, दूसरा और तीसरा, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव बॉन्ड्स होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो उनमें टॉर्शन एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। प्रोटीन की हम बात करें, प्रोटीन के बैकबोन में जो अमीनो एसिड रेसिड्यूज से बनी है, अमीनो एसिड रेसिड्यूज, ठीक है, एक ये अमीनो एसिड हो गया रेसिड्यू, एक दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो उसमें हमें 3 टॉर्शन एंगल्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से बचा, फाई, साई एंड ओमेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा कहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें फाई की, ठीक है, फाई आपको देखने को मिलेगा जो अल्फ़ा कार्बन एटम है इसके बीच में, और जो कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन प्रेजेंट है उसके बीच में। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा, ठीक है, ये वाला ऐसे ऐसे शो करते हैं, तो जो ये वाला बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, फाई बॉन्ड, ठीक है। ये तीनों टॉर्शन एंगल है, ठीक है, ये होगा फाई, क्लियर। अब हम बात करते हैं साई की। साई किसके बीच में प्रेजेंट होगा, जो अल्फ़ा कार्बन एटम है वो, और जो अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो, उसके बीच में जो एंगल प्रेजेंट होगा वो होगा, वो टॉर्शन एंगल कौन सा होगा, साई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओमेगा की, जो हम कह रहे हैं ओमेगा बराबर, ओमेगा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन आ रहे हैं, इसके बीच में जो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये कौन सा है, ये है ओमेगा। अब ओमेगा
और फाई और साई के बीच में क्या डिफरेंस है, ओमेगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, भाई ये किस पेप्टाइड बॉन्ड, जो पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर शो करेगा, तो उसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि सिंगल बॉन्ड में कोई इशू नहीं आएगा, वहाँ पर इजीली रोटेशन हो जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता, ठीक है। तो वही सेम करेक्टर जब पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है उस वजह से भी शो होता है, तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, रोटेशन नहीं हो पाता इजीली, ठीक है। तो सारे के सारे एंगल्स जो पॉसिबल होने चाहिए कि इसके बीच में जो डिफरेंट एंगल्स फॉर्म हो सकते हैं ओमेगा की वैल्यूज़, ठीक है, वो कम हो जाती हैं, या तो 0 डिग्री पॉसिबल है या फिर 180 डिग्री, ठीक है। उसमें भी हमने देख लिया कि 180 डिग्री पॉसिबल है यानी ट्रांस कॉन्फिगरेशन के अंदर। क्यों? बिकॉज उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, क्लियर। लेकिन अगर हम फाई और साई की बात करें, यहाँ पर इस फाई और साई की हम बात करें, तो फाई और साई अगर हम देखें तो ये दोनों के दोनों बॉन्ड क्या है, दोनों के दोनों बॉन्ड, लाओ मैं ब्लैक से शो करता हूँ, दोनों के दोनों बॉन्ड जो है बच्चा ये कम्प्लीटली प्योर सिंगल बॉन्ड है। तो इनके अराउंड रोटेशंस होंगे, अगर एक सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके अराउंड जो रोटेशंस होंगे वो इजीली पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो वो डिफरेंट वैल्यूज़ अटेन कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट हो सकते हैं इनके बीच में, क्लियर। अब जैसे हमने बात की थी कि पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से सिस और ट्रांस पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, लेकिन ट्रांस पाई जाती है ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ऐसे ही इनके बीच में जो वैल्यूज़ हो सकती हैं फाई और साई की वैल्यूज़, वो प्लस 180 डिग्री से लेके माइनस 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है, जो पॉसिबल होनी चाहिए। बट वही वाली बात है कि असल में देख, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सारी की सारी वैल्यूज़ हमें देखने को नहीं मिलती। अब कौन सी मिलती है वैल्यूज़ और कौन सी नहीं मिलती, वो हम कब पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे जब हम रामाचंद्रन प्लॉट देखेंगे, ठीक है। उन्होंने बताया कौन से जो टॉर्शन एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं, क्लियर। तो जो हमने सब पढ़ा है एक बार उसकी थोड़ी सी रीड ले लेते हैं, ठीक है, आपका रिवाइज हो जाएगा। तो हमने बात करी, अब तक तो समझ में आ गया टॉर्शन एंगल्स अभी हमने डिस्कस किया है। तो टॉर्शन एंगल हमने कहा 3 होते हैं, ओमेगा, फाई एंड साई। ओमेगा किसके बीच में होगा, पेप्टाइड बॉन्ड के जो कार्बन और नाइट्रोजन है उनके बीच में। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों है बच्चा, बिकॉज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा। 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है, 180 डिग्री एंड माइनस 0 डिग्री। बट 0 डिग्री यानी सिस कॉन्फिगरेशन पॉसिबल नहीं होती ड्यू टू मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, जबकि ट्रांस कॉन्फिगरेशन पॉसिबल होती है ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो पेप्टाइड बॉन्ड में आपको ट्रांस कॉन्फिगरेशन देखने को ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज बताई गई हैं, ये बता दें कि ट्रांस कॉन्फिगरेशन पॉसिबल है। अब जो 2 रिमेनिंग टॉर्शन एंगल्स हैं फाई एंड साई, उनकी बात करते हैं। जो फाई एंड साई है ये क्या है, ये जो फाई बॉन्ड बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, फाई बॉन्ड बच्चा आपको मिलेगा किसमें, अमाइनो जो अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन है उसके बीच में, और जो अल्फा कार्बन एटम है उसके बीच में, ठीक है, जो एसिड डिनोट किया गया है, क्लियर। इसमें मिलेगा फाई। साई यानी सेम हो सकता है, तो सेम में ध्यान रखो कि कार्बन कार्बन सेम है, ठीक है। तो एक कार्बन किसका, एक कार्बन है आपका अल्फा कार्बन एटम अमीनो एसिड का, दूसरा क्या है कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन एटम, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि फाई और साई किसके बीच में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये दोनों के दोनों प्योर सिंगल बॉन्ड है, तो जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, तो डिफरेंट वैल्यूज़ मिल सकती हैं। क्या क्या डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, बिटवीन प्लस 180 डिग्री टू माइनस 180 डिग्री, तो यानी कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं ये, ठीक है। बट वही वाली बात है, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल नहीं होती, क्यों, ड्यू टू स्टेरिक इंटरफेरेंस, ठीक है, क्लैशेस हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्लियर। अब कौन से पॉसिबल है कौन से नहीं है वो हमें रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ते हुए पता चलेगा, ठीक है, कि कौन से स्ट्रक्चर्स क्या क्या वैल्यूज़ रखते हैं, ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर क्या क्या वैल्यू एक्वायर करते हैं, क्लियर। तो यहीं पे जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड था वो कंप्लीट हुआ, उसके बारे में जो सारा डिस्कशन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टैग अवे कर सकूँ। तो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब, नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।